हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं लोकेश करियर एक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ग्लास की एक बिल्डिंग बनाना सिखाऊंगा जिसमें कुछ अनइवन ढंग से ग्लास हम डिज़ाइन करेंगे साइमल्टेनियसली। ग्लास फसाड के साथ में कुछ डिफरेंट फसाड भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल की 140 फीट तो हमने विड्थ ली है और डेप्थ इसकी 40 फीट ली है। इसका आपने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है। जो मेनली हमने ग्लास अपन जो यूज़ करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, वो दो साइज का होता है, एक 3 फीट का, एक 4 फीट का। ठीक है। तो इस पर हम 4 फीट के विड्थ के ग्लास लेंगे नेक टू नेक में। ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एज सेलेक्ट करनी है। एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ डिवाइड का ऑप्शन आएगा। अभी डिवाइड के ऑप्शन कैसे आते हैं और कौन से टूल यूज करते हैं उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। डिवाइड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपन जितना चाहे उसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चूंकि 140 फीट है, 4 फीट का अपना एक होता है CALC, हम कैलकुलेटर पर जाएंगे। 140 फीट डिवाइडेड बाय 4 फीट का अगर हम एक ग्लास लेते हैं तो 35 नंबर ऑफ 35 ग्लासेस चाहिए होता है। ठीक। तो जैसे हम यहाँ करते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ सेगमेंट दिखता है, यहाँ कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर 35 सेगमेंट्स दे दीजिए। तो ये देखिए आप छोटे छोटे से ये 35 में डिवाइड हो गया। अभी आपको दिख नहीं रहा, बाद में दिखेंगे। राइट क्लिक करेंगे, सेम हमें इधर इसको भी 35 में डिवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद विड्थ की बात आती है। विड्थ हमने 40 फीट ली है, 4 फीट का एक ग्लास होगा तो नंबर ऑफ डिवाइडेशंस करते हैं तो हम इसको टोटल 10 पीस में डिवाइड करेंगे। ठीक है। सेम हमें इसको यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा 10 में। इससे क्या फायदा होता है, अगर अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 10 फीट, क्योंकि एक बिल्डिंग की हाइट हम 10 फीट लेके जाते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर एजेस बन के दिखने लग गया। अगर इसकी जगह अगर मैं नॉर्मल बॉक्स लेता, सेम करता मैं उसको 140 फीट 40 फीट और उसको एक्सट्रूड करता, तो यहाँ आपको एजेस नहीं मिलते, दोनों में डिफरेंस दिखा। तो अगर ऐसा करते तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हम इसकी ग्लास की बिल्डिंग नहीं बना पाते। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम वापस अपने इस मॉडल पर आते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग देंगे एक BUILDING 5, कुछ भी जो आपको लगे ना। ठीक है। Ctrl+A करेंगे और उसका एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड काम क्या करना है, इसकी एक कॉपी करनी है ऊपर की तरफ लगानी। दो तरह से आपने ग्लास देखे होंगे आज तक। एक तो आई स्क्रैपर्स में होता है जिसमें एक ग्लास के नीचे दूसरे ग्लास होता है, और एक इस तरह की बिल्डिंग होती है जिसमें एक ग्लास थोड़ा दूसरे ग्लास के सेंटर से बनता है। ठीक है। जैसे मैं इसको 2 फीट इधर कर देता हूँ, इस ढंग से वर्किंग होती है। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे और ये जो दिख रही है रेस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हम इसको 2 फीट अंदर की तरफ कर देंगे। एम से सेलेक्ट करेंगे और कई बार थोड़ी सी दिक्कत करते हैं और सिलेक्शन में दिक्कत है तो सेलेक्ट करना जरूरी। हाँ, अब ये परफेक्ट सेलेक्ट हो गया। एम करेंगे और ये पीछे 2 फीट लिया है तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये देखिए ग्लास एक के ऊपर एक नहीं आके कुछ इस ढंग से आ गए जो हमें चाहिए। ठीक है। अब इधर कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ काम हो गया। तो हम इसको करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, एम सॉरी हम एम की जगह ये होता है पुश पुल टूल। ठीक है। ये यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में। अगर हम कंट्रोल के बिना करेंगे तो यहाँ पर आपको सेगमेंट नहीं मिलेगा, एज नहीं आएगी। कंट्रोल के साथ करेंगे तो एज मिल आएगी। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह आपके
ये हमारी बिल्डिंग के 2 फ्लोर रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले ग्रुप पर जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जब लेफ्ट से राइट क्लिक करते हैं, अगर हमने पूरा सेलेक्ट नहीं कर रखा तो ये सिलेक्ट नहीं होता है। इसके लिए हमें पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ता है। हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया और एक्सटेंशन में जाएंगे, लैटिक मेकर पर जाएंगे और यहाँ पर हम जो ग्लास के फसाड्स के पाइप होंगे वो बनाएंगे। आपने इसमें 3 इंची बाय 3 इंची ग्लास का पाइप यूज करना है और पैनल यानी ये वाइट सरफेस, पैनल यानी ग्लास, तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट में ही ग्लास यूज कर लिया। हम चाहे तो ये एजिस जो पाइप बनने वाले हैं उसका यहाँ से मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डिफॉल्ट कर देते हैं। बाद में हम इसकी टेक्सचरिंग करेंगे रेंडर के वक्त में। यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है, यहाँ हम डिफॉल्ट छोड़ते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग बार चल रही है और ये नीचे प्रोसेस होती है। जैसे प्रोसेसिंग बार खत्म होती है, ये देखिए हमारे पूरी ग्लास की बिल्डिंग रेडी हो गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक। अब दूसरी पर हम डबल क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करना है। एक्सटेंशन में जाएंगे और लाइटिंग मैट्रिक्स सेम सब कुछ दे रखा। ओके, प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए प्रोसेस होते ही खत्म हो गया। ठीक है, ये बाय मिस्टेक कुछ डोंट नो, या तो सेलेक्ट नहीं हुआ तो रह गया, कोई बात नहीं। ऐसा होने पर बस या तो एक एक्स्ट्रा ये यहाँ पर कुछ ओके, ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स रह गए थे एक्स्ट्रा तो हमने डिलीट कर दिया फेसेस को और सिंगल फेस कर दिया। ये हमारा पूरा रेडी हो गया। ये ब्लू एक गलती से ब्लू कर दिया तो मैं डबल क्लिक करूंगा, अंदर जाऊंगा, सेम मटेरियल एक बार सेलेक्ट कर लूंगा और वापस डाल दूंगा। ठीक है, इससे सेम आपका मटेरियल आ गया। मान लीजिए हमें कुछ बिल्डिंग इस ढंग से वर्किंग करनी है। जब भी हम मूव करेंगे कंट्रोल के साथ करेंगे, जिससे कि हमें कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। हम चार कुछ एलिवेशन इस ढंग से डिज़ाइन करने वाले हैं कि हम इस 4 फ्लोर पर कुछ अलग डिज़ाइन करेंगे, नेक्स्ट 4 पर अलग करेंगे, नेक्स्ट 4 पर अलग करेंगे, नेक्स्ट 4 पर, तो नंबर ऑफ 20 फ्लोर की मैं बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो एक और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं 4 फ्लोर। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से बिल्डिंग रेडी हुई है। ठीक है, ग्लास की बिल्डिंग रेडी हुई है पैनल्स के साथ में। ये देखिए आपको पैनल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ इस पर वर्किंग करेंगे अलग अलग ढंग से कि किस ढंग से हम वर्किंग कर सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा, जस्ट जो अच्छा लगेगा उस ढंग से मैं वर्किंग करूँगा। उस दिमाग में है, उस दिमाग में जो चीज़ चल रही है उसको मैं यहाँ स्केचअप पर उतारने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल खींचा था, इसको राइट क्लिक करेंगे, सॉरी इसको सबसे पहले मूव कर लेते हैं। ठीक है, और ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, इस पर कुछ मैं इस बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। कई ढंग से अपन डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसमें कुछ मैं अनइवन से सोचता हूँ कि कुछ अपन
कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें कुछ अनइवन से मैंने गोले डिज़ाइन कर दिया। ऐसा कुछ एक फसाड बना के देंगे सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम रेस्ट ऑफ इस एरिया को, इनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसको हल्का सा 4 इंची या 6 इंची बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कोशिश करेंगे। ये देखिए, कुछ फसाड रेडी किया है। नीचे की तरफ यहाँ हमारा गेट आ गया, ठीक है। और नहीं, वो थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा मेरे को, ये हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन सोचा था, उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, एक नया ऑप्शन और देखते हैं। यूज़र की जगह अगर हम इस पर बना देंगे तो फास्ट बन जाएगा। इसको हम 42 फिट थोड़ा कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ एक ग्रुप कुछ इस पर वर्किंग करने की। सॉरी, कई बार दिक्कतें आती है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल जेड करके इसको यहाँ रख लेते हैं और इसको इधर से भी हल्का सा हम 1 फिट बाहर निकाल देंगे और इधर से भी 1 फिट बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसको राइट क्लिक करके इसको कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के बाद इस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कुछ इस ढंग से डिज़ाइन करने की सोच रहा हूँ, इसको लाइक अपन 2 पॉइंट लेते हैं और यहाँ से मान लीजिए एक डिज़ाइन डाला, ऐसा कुछ डिज़ाइन यहाँ डाला, ठीक है। और
एक डिज़ाइन हमने इस ढंग से यहाँ डाला, दूसरा यूनिट, सॉरी हिंदी है, पर्सपेक्टिव कई बार धोखा दे देता है। फेसेस पर वर्क करें, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, सॉरी, इसको एक बार डिलीट मारा, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ डिज़ाइन किया, ये देख सकते हैं आप। तो इससे हमारे बिल्डिंग का कुछ इस ढंग से सरफेस रेडी हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको विड्थ देने की, तो मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको हाल लगभग 3 फीट बाहर निकालूंगा, ठीक है। और 3 फीट इसको भी बाहर निकालूंगा, 3 फीट इसको भी बाहर निकालूंगा और 3 फीट इसको भी बाहर निकालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ठीक है। ये हमारा इसको 6 इंची ऊपर निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने बिल्डिंग बनानी चालू की है, जिसका बेस यहाँ आ गया, ठीक है। एक तो ये कुछ हुआ है डिज़ाइन। अब कुछ ऊपर की तरफ इस पर लगाने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश करते रहने से ये चीज़ बनती है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, एक बार मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मूव करके राइट हैंड साइड पर रख देता हूँ। कुछ डिज़ाइन करने की और कुछ सोचते हैं। एक ये ऑप्शन है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ और डिज़ाइन करने की सोचते हैं। ये सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये अंदर चले जाता है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं एक बार। और इस सरफेस पर कुछ और डिज़ाइन करने की सोचते हैं कि अब हम ऊपर कुछ नई स्टाइल में कुछ नया फसाड हम डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं, या तो कुछ बैम्बू स्टाइल डिज़ाइन या कुछ, आई डोंट नो, जस्ट आई एम ऑल्सो डूइंग हिट एंड ट्राई वर्क। क्योंकि जब बिल्डिंग आती है तो हम ये सोचते कि उसको किस ढंग से वर्किंग करनी है और क्या हम उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक कुछ राउंड शेप में बनाया है या बैम्बू बनाया है, ट्राई करते हैं कुछ। उसके लिए बॉर्नविटा खाए या ग्लूकोन डी पिए, जिससे कुछ दिमाग चले, ठीक है।
फ्रेंड्स, तो अपन दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। दिमाग चलाने के लिए सेम सरफेस पर वर्किंग करते हैं। एक और बॉक्स लेते हैं सेम साइज का, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप बनाया। और वही इसको भी हम विड्थ इसकी दे देते हैं 41 फीट, यानी आधा फीट हमने दोनों तरफ निकाल दिया एक्स्ट्रा। इसको भी 0.5 फीट बाहर निकाल लेते हैं और इधर से भी हम इसको 0.5 फीट बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी साइज हो गई है U241 हो गई और U141 फिट हो गई है। ठीक है, जस्ट ट्राई करते हैं। मान लीजिए अपन 4 फीट पर तो नहीं, 8 फीट पर एक बैम्बू लगाया। 8 फीट पर बैम्बू लगाना है तो अपने लगभग कैलकुलेटर खोलेंगे। अगर 140 फीट डिवाइडेड बाय 8, 17, 18, तो अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 17 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एजिस बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अपन यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं अपन। डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय सेम 18। ओके, और सेम डिवाइडेड बाय 8। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ अपन चाह रहे हैं कुछ वर्किंग करें इस पर बैम्बूज और इसके साथ में। ये हमने डिज़ाइन किया। आप कुछ हमने 15 फीट का एक गोला लिया इधर और एक अनइवन गोले यहाँ पर भी लिए। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, हमें तकलीफ दे रहा था। एक गोला यहाँ बनाया और शिट, एक यहाँ, एक यहाँ। हम चाह रहे हैं पूरी बिल्डिंग में हर चीज अनइवन सी हो कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, वही डबल क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है।
ये कुछ इस ढंग से हमारा रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और जो अंदर की एजेस है इन सबको डिलीट करेंगे। ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्यों हुआ है, या तो मेरे से कुछ गलत डिलीट हो गया। अपन इसको इस ढंग से वर्किंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, देखिए बेसिकली आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाना कोई ऐसा नहीं कि हमें कहीं से कॉपी करनी है, देखनी है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करने पड़ते हैं। जो दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को स्केचअप में उतारना है, और उसको उतारने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, आप कहे तो यहाँ पर एक छोटा सा राउंड और बना देते हैं। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट थोड़ा सा, या तो छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, छोटा। ओके, कंट्रोल एस कर ले सबसे पहले। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप फिक्स नाउ कर दीजिए, जिससे कि आपके मॉडल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्केचअप आपको प्रॉब्लम दूर कर देता है। राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, और अंदर जाएंगे, सपोज सेलेक्टेड। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा ही सेलेक्ट करना है, इनको आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ग्लास का नहीं बनाना है तो। एक्सटेंशन में जाएंगे। अब अगर आपको इसको कुछ राउंड पाइप में वर्किंग करना है तो हमें ये यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब लाइंस। और अगर हम नहीं, हमें इसको रेक्टेंगल में ही कुछ वर्किंग करनी है तो हम सेम लैटिक टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए जाएंगे, एक्सटेंशन में जाएंगे, लैटिक टूल। इसमें 3 की जगह 2 इंची या 3 इंची का, आई थिंक 3 इंची ही बेटर रहेगा। और रेस्ट ऑफ एरिया ग्लास कर देंगे, रिमूव कर देंगे या नन कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ओके। ये देखिए नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैव पेशेंस। ये देखिए, ये कुछ इस ढंग से डिज़ाइन हुआ। फ्रेंड्स ये देखिए, अब मेरे को ये रिमूव करना और ये भी रिमूव करना, और मैंने कुछ इस ढंग से डिज़ाइन किया इसको, ये देख सकते हैं आप। अब ये फसाड हम इस बिल्डिंग पर लगाएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ी सी
अपन ने एक गलती की, हल्का सा इन पाइप्स को थोड़ा सा और मोटा करना चाहिए था। तो हमने कंट्रोल Z किया, वापस पूरे को सेलेक्ट किया, एक्सटेंशन में गए, लैटिक्स मेकर यूज़ किया और इसको हमने कोशिश करते हैं 5 इंची का देते हैं तो और पैनल भी 5 इंची का देते हैं और नन का ही है क्योंकि हमें ग्लास चाहिए नहीं, ग्लास ऑलरेडी है हमारे पास। हम ये बाहर का एलिवेशन का कुछ वर्क कर रहे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया है। कुछ ऐसे रह जाए तो आप डिलीट मार सकते हैं मैनुअली। हाँ, अब ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि साइज में होनी ज़रूरी है, जिससे कि जब हम इसको रेंडर करेंगे तो कुछ प्यारा सा अच्छा सा लुक आना चाहिए। ठीक है, तो हमने साइज थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी, कोई बात नहीं, हम इसको छोटा कर देंगे स्नैप टूल से। शेप ये देखिए परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये इधर भी कुछ रह गया था एक्स्ट्रा फेस, अंदर जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ओके, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसको लड़ना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, या तो कंट्रोल Z करें। ओके, तू भी रह गया भाई। हाँ, एक मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, इसमें नीचे प्रॉब्लम नहीं, केवल ऊपर प्रॉब्लम है। यहाँ क्लिक करेंगे, प्रॉब्लम अच्छा होता है क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तभी सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा जब भी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, ये देखिए, आप ये कॉम्बिनेशंस अपन कर सकते हैं। आप या तो ये भी वर्किंग कर सकते हैं, या फिर अब अगर आपको लग रहा है तो अपन इसमें एक मंजिल पर ये फ्लोर और एक पर कुछ और भी वर्किंग कर सकते हैं। बाकी जब ये रेंडर करेंगे तो बहुत प्यारा लगने वाला है ग्लास का वर्क। और कुछ हम इस ढंग से भी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें इसको अंदर करना है। अगर हम इसको अंदर करेंगे तो सारा अंदर हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक बनाएंगे। ठीक है, अब अपन इसमें जो चेंजेस कर रहे हैं वो केवल इसी में चेंजेस रहेंगे। हमें इसको लगभग 30 इंची अंदर देना है। ठीक है, यानी केवल हम 6 इंची छोड़ेंगे।
इसको हम हल्का सा और ऊपर करेंगे जिससे कि हमें एक प्यारी सी लाइन दिख सके। और जो हमारा अपर एरिया है उसको हम एक मेक ग्रुप इसको एक 12 इंची आप सेट करेंगे। सबसे पहले इसको सरफेस पर लाएंगे उसके बाद हम हल्का सा इसको 9 इंची का ऑफसेट देंगे और इसको 12 इंची और ऊपर करेंगे। ये देखिए कुछ इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि अब जरूरत नहीं है इसकी। ये भी डिलीट मार सकते हैं, ये भी डिलीट मार सकते हैं, ये भी डिलीट मार सकते हैं। ठीक है, देखिए मोटी मोटी हमारी बिल्डिंग रेडी हो गई है। अब रेस्ट ऑफ चीज़ें होती है जो आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है साइड में, जैसे रोड एरियाज बनाना है, रोड लाइट्स बनेगी, बाकी सारा डेवलपमेंट होगा। उस डेवलपमेंट के आधार पर हमें एक काम और करना है, इसको भी हल्का सा 6 इंची ऊपर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लग जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस ढंग से हमने बिल्डिंग डिज़ाइन की है। अब इस बिल्डिंग में काफ़ी चीज़ें बाकी है, जैसे अभी तो स्केलेटन है स्केलेटन तो कैसा भी लग सकता है। आप स्केलेटन कब अच्छा लगता है क्योंकि इसकी अब हमें परफेक्ट मटेरियल करना पड़ेगा, लाइटिंग करनी पड़ेगी, रेंडरिंग करेंगे तब हमारा इसका बहुत प्यारा आउटपुट आ जाएगा। आप जैसे बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग बनाने के बावजूद हमारे पास काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमने लिया था, आपने ली थी 140 फीट 40 फीट की, आप सॉरी कंट्रोल के क्लिक करेंगे, 140 फीट 40 फीट हमारा था, आई थिंक यही था, ये क्या था चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है वही था, और ये लास्ट हो गया था 43 फीट। ठीक है, तो इसको हम पहले तीन फीट एक्सटेंड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ, ये तो हो गया हमारा जब बिल्डिंग होनी है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हम 15 फीट का एरिया बनाएंगे, जो ये पैसेज होता है जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं जब जाके आपकी बिल्डिंग लगने लगती है, अदरवाइज खाली बिल्डिंग तो कभी कुछ लग ही नहीं सकती। ठीक है, ऊंची बनाएंगे। आप चारों तरफ रोड्स बनानी है, आसपास का डेवलपमेंट करना है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरी पेड क्लासेस में सिखाऊंगा कि अब इसके आगे कैसे अपन इसकी टेक्सचरिंग करेंगे, रेंडरिंग करेंगे, आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए कुछ मेरी पेड क्लासेस है,
अगर आपको बाइंग करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या कैप्शन में लिखे हुए हैं व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको इसके आगे के फ्यूचर ट्यूटोरियल्स परचेज करना है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।